देखिए, बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को 300 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह होना है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या कुछ कहा हम आगे सुनाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि 8 देश से यहाँ राजदूत आने वाले हैं, यानी कि जो सामूहिक विवाह होगा बागेश्वर धाम में वो अब पूरी तरह से इंटरनेशनल हो जाएगा। और मैं 12 देश से जो है NRI आने वाले हैं और तमाम साधु संत होंगे 15 फरवरी को। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो महामहिम मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, तमाम बेटियों को आशीर्वाद देंगे। खबर है कि हल्दी में भी शामिल होंगे। तो बागेश्वर धाम का जो अभी विवाह होगा, जो सामूहिक विवाह, जो गरीब कन्या गरीब बेटियों को जो विवाह है अब पूरी तरह से इंटरनेशनल हो जाएगा। यानी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है हमारे जो सामूहिक विवाह है बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से अब इंटरनेशनल हो जाएगा। 12 राज्यों से, जो हमारे जो देश के 12 राज्यों से 300 गरीब कन्याओं को चयन किया गया है, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर आर्थिक तंगी है। उन बेटियों को बागेश्वर धाम हर साल सहयोग करते हैं, हर साल बागेश्वर धाम में शादी करते हैं। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, हालांकि अपनी शादी को लेकर भी एक मजाकी अंदाज में कहे कि जब तक हम एक बार 1100 कन्याओं को शादी ना करवाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम कार्यक्रम के लिए मनोज तिवारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम मुख्य अतिथि के तौर पे हम जैसे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। क्या कुछ कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, आगे पूरा वीडियो को देखिएगा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और साथ ही साथ बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले मैं बता दूं तमाम पत्रकार भाइयों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से एक बुक मिला है जो हम सबों को मिला है। पूरा वीडियो देखिएगा। इसी के साथ जय हिंद। 15 फरवरी को 300 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार, उन बेटियों का जिनके माता पिता नहीं हैं। लगभग 30,000 किलोमीटर की कार की यात्रा 40 लोगों की टीम ने सर्वे किया, घर घर जाकर के परीक्षण किया, जिसमें से 12 राज्यों में से 300 बेटियों को छांटा गया। लगभग 68 से 70 बेटियां मातृ पितृहीन हैं, अनाथ हैं। बाकी 120 बेटियां मातृहीन अथवा पितृहीन हैं। कुछ दिव्यांग बेटियां हैं, कुछ आर्थिक हीन हैं, जिनकी आर्थिक आय 50,000 से वार्षाना कम है। उन बेटियों का चयन किया गया ताकि पात्र का विवाह बागेश्वर धाम से हो सके। और इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कन्या विवाह होने जा रहा। यह एक कन्या विवाह में, इस कन्या विवाह में, 7वें कन्या विवाह में 15 फरवरी को एक बेटी का विवाह नेपाल की बेटी का भी होगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह महोत्सव इसलिए हो गया है क्योंकि लगभग 8 देशों के एम्बेसडर, राजदूत, साउथ अमेरिका के राजदूत भी बागेश्वर धाम पर उन बेटियों को 15 फरवरी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। स्पेन का राजदूत भी आ रहे हैं, युगांडा के राजदूत भी आ रहे हैं। इस वर्ष के कन्या विवाह उत्सव की भीड़ 7 समुंदर पार लगभग 10 देशों में जाएगी। वहाँ के राजदूत अपने अपने देशों में जाकर के यहाँ की खबर को पहुँचाएंगे और यह ग्लोबली कन्या विवाह महामहोत्सव होगा। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है, 100 एकड़ में कन्या विवाह है। लगभग 12 से 15 लाख लोगों के आने की 15 फरवरी को संभावना है, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर दी गई। आज यानी 11 फरवरी को असम के महामहिम राज्यपाल महोदय आज श्री लक्ष्मण आचार्य जी महोदय आज पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, जो बालाजी के दर्शन करेंगे, राष्ट्रगान होगा, फिर बेटियों को पूर्ववती आशीर्वाद देंगे। साथ ही उनके साथ में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पर एक अभूतपूर्व नवाचार हो रहा। 12 फरवरी को वैदिक गुरुकुलम और 13 फरवरी को श्री सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी और श्री रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्यपाद श्री रमेश भाई ओझा जी, ये 2 महापुरुष रहेंगे। और उस दिन 13 फरवरी को हमारे प्रदेश के, जो हमें सूचना अभी तक मिली, प्रेस जारी नहीं हो पाई, तो जो अभी तक सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रशासन ने हमें आके बताया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे चहेते मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी 13 फरवरी को बेटियों के विवाह में मंडप और हल्दी का नेंग करने के लिए, मंडप गाड़ने के लिए उन बेटियों के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रही है। इस वर्ष का कन्या विवाह उत्सव इसलिए भव्य और दिव्य है कि 12 फरवरी को एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हैं और रात्रि में लगभग 3 लाख परिवार घर बैठ करके ऑनलाइन हवन करेंगे। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है कि
इस वर्ष के कन्या विवाह में बेटियों को उपहार स्वरूप में रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कैलेंडर, गाय, बछड़ा, मंगलसूत्र, चांदी के नगों में पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील एवं टॉप्स, साड़ियों का सेट, चांदी का सिक्का, श्रीफल चांदी का कवर, सिंगारदानी, चूड़ी, डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, उसके कवर, बेडशीट, कंबल, ट्रॉली बैग, एलईडी कलर टीवी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, दीवार घड़ी, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, प्रेस, कुकर, कलश स्टील के, टिपारा, सूपा, खिचड़ी, कांसे का बेला, ग्राइंडर मशीन, पानी का थर्मस, स्टील का जग, पर्स, रोल गोल्ड की अंगूठी, एल्युमिनियम का मग्गा और इतना ही नहीं, बेटियों के 7 साड़ियों का सेट, बर के शेरवानी का सेट और प्रत्येक बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार रुपया की फिक्स डिपॉजिट एफडी दी जाएगी। इतना उपहार सभी बेटियों को इसलिए दिया जाए ताकि वो गरीब ना कहलाएं और वो जिस घर में जाएं वहाँ की भी आर्थिक उन्नति हो सके और वो 30,000 रुपया मुसीबत के समय पर उनके काम आ सके। प्रत्येक बेटी को 30-30 हजार की फिक्स डिपॉजिट एफडी दी जाएगी। यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी मंदिर की दान पेटी में आने वाले चढ़ावा से बेटियों का घर बसाया जाता है। और हम इस भारत में एक क्रांति चाहते हैं कि भारत के सभी समृद्ध, श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए हर वर्ष हम पूरी वर्ष मेहनत करते, लोग हमें जो सहयोग देते, कथाओं से जो हमें दक्षिणा मिलती, बागेश्वर धाम की दान पेटियों में जो रुपया आता उसको हम जोड़ करके रखते हैं और फिर प्रत्येक बेटी को हर वर्ष कन्या विवाह के उत्सव पर वह समर्पित कर देते हैं। समाज की राशि समाज को ही अर्पित कर देते हैं। इसलिए 15 फरवरी का यह कन्या विवाह 3 दिवसीय रहेगा। 3 दिवस में 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद उनकी विदाई होगी। दूल्हे बैंड बाजा के साथ में उनकी बारात निकलेगी। सबके अलग अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगभग 10 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था वर्तमान में की जा चुकी है। आने वाले दिनों में 8 लाख लोगों की और व्यवस्था भंडारे की जाएगी। 2 जगह चाय के स्टॉल लगाए जाएंगे, 3 जगह खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। लोगों को, समुदाय को भगदड़ ना होवे तो डिवाइड करने के लिए लगभग 4 अलग अलग जगहों पर आयोजन सम्मिलित होगा। मेला का भी आयोजन सम्मिलित होगा। इसलिए इस वर्ष का 2026 का 15 फरवरी का यह कन्या विवाह महामहोत्सव भव्य है, दिव्य है। संपूर्ण देशवासियों से प्रार्थना है, पूरे छतरपुर जिला, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, महोबा, हरपालपुर, सतना, रीवा, सागर, दमोह, इन सभी जिलों के वासियों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आएं। जिनका कोई नहीं है उन बेटियों के विवाह में आप पहुंचेंगे तो आपको भगवान धन्यवाद देगा। जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। यह हमारी करबद्ध प्रार्थना और पूरे देशवासियों को इस आयोजन में सम्मिलित होने का सादर आमंत्रण है। और इसमें अन्य भी अतिथियों में संत महंत पहुंच रहे हैं। संतों में पूरे देश के संत यहाँ आ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद श्री पुंडरी गोस्वामी जी पहुंच रहे हैं। पूज्या देवी चित्रलेखा जी भी पहुंच रही हैं। पूज्या साध्वी दीदी माँ हमारी बुआ जी साध्वी रितंबरा जी भी पहुंच रही हैं। और आचार्य सब महापुरुषों में, संतों में पूज्यपाद श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी भी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। कथा के पूर्व में ही पूज्यपाद श्री चिन्मयानंद बापू जी आशीर्वाद दे करके जा चुके हैं। और भी संत महापुरुषों के आने की सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं। पूज्यपाद श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। मुनि जी महाराज जी भी आशीर्वाद, पूज्यपाद श्री गीता मनीषी जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। और 15 फरवरी को लगभग गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी तो पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी 15 फरवरी को बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। जहां 8 देशों के राजदूत भी बेटियों को आशीर्वाद देंगे। जहां लगभग 12 देशों के NRI नागरिक बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल भी आशीर्वाद बेटियों को देने के लिए पहुंचेगा और पूरा छतरपुर जिला यहाँ पर आएगा। तो संपूर्ण देशवासियों को निमंत्रण है, इस कन्या विवाह के उत्सव का निमंत्रण है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अग्रिम शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के बाद।